3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी में सिर्फ तवांग में क्या है ऐसा जिसे दिन रात खोजती रहती है चीन की सेना। 1962 में इसीलिए किया था चीन ने भारत पर हमला। तवांग का वो क्या रहस्य है जिसे सुलझाना चाहता है चीन? दुनिया का वो एकमात्र रहस्य जिसे पाते ही कोई भी जीत लेगा ब्रह्मांड। दोस्तों, पहले गलवान में चीन ने भारत में घुसने का प्रयास किया। उसके बाद उत्तराखंड में चीनियों ने भारतीय पोस्ट और एक ब्रिज को नुकसान पहुंचाया। फिर चीनियों ने तवांग में घुसने की कोशिश की। फिर पेंगोंग झील के पास भारत चीन के बीच दूसरा संघर्ष हुआ और अब तवांग में तीसरा संघर्ष। ये सब कोरोना आने के बाद हुआ। इससे पहले भी आजादी के बाद से ही चीन अब तक अरुणाचल प्रदेश में कुछ तलाशता रहता है और चीन ने 1962 में भी भारत पर हमला उसी जगह को तलाशने के लिए किया था जिसके लिए चीन 1950 से पागल हो रहा है। और वो जगह छिपी है इसी तवांग के आसपास, जहां पर 9 दिसंबर को चीन के 600 से ज्यादा सैनिकों ने घुसने की कोशिश की है। सवाल है कि आखिर वो क्या है जिसे तवांग के आसपास तलाशता रहता है चीन? क्या इस जगह को जीत लेने के बाद कोई भी जीत सकता है पूरा ब्रह्मांड, जो दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह है, यानी शांग्रीला घाटी? और कहा जाता है कि भूहीनता का प्रभाव रहता है। यह भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। ऐसी दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। भारत में यह जगह है जरूर, लेकिन खुद भारत नहीं जानता है इसके बारे में। यकीन मानिए, इस रहस्य को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसे कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व की सबसे रहस्यमयी जगह तवांग की शांग्रीला घाटी, जिसे पाने चीन 70 सालों से भारत पर कर रहा है हमले। दोस्तों, चीन भारत की सीमा में कई सालों से कुछ तलाशने में लगा हुआ है। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले भी चीनियों को ऐसा करते देखा गया था। यानी दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जिसे चीन खोजने में लगा हुआ है। कुछ तो ऐसा है कि चीन आए दिन कभी घोड़ों पर, कभी याक के साथ, कभी किसी और जानवर के साथ अपने लोगों को बॉर्डर के पार भेजता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर और जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिनपिंग उसी पटरी पर आगे बढ़ रहा है जिस पर कभी माओ आगे बढ़े थे। दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि साल 1962 का युद्ध असल में भारत की जमीन पर, भारत के संसाधनों पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा था एक खास मकसद जो आज भी चीन के लिए रहस्य बना हुआ है। और आज भी चीनी लोग उसी की तलाश में जुटे हैं ताकि वो दुनिया ही नहीं, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली भी बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, इस खास राज और उससे जुड़े चीन के मकसद से रूबरू करवाता हूं आपको। और दोस्तों, अगर इस मामले में आप भी कुछ जानते हैं तो जरूर बताइएगा। 1962 में भी चीन ने इसी रहस्यमयी जगह का पता लगाने के लिए भारत पर हमला बोला था, लेकिन तब भी वो जगह नहीं मिली थी। हताश होकर चीन ने 22 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। सभी हैरान रह गए कि आखिर हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहे चीन ने खुद ही युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्रालय के खुफिया विभाग से लेकर खुद प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी खबर नहीं थी। सब हैरान हैं क्योंकि जिस चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था, वो युद्ध विराम की घोषणा के बाद सारा इलाका खाली करके पीछे चला गया था। इतना ही नहीं, लद्दाख में भी वो युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौट चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कुछ सवाल उभरे जिनके जवाब आज तक लोग तलाशते रहे हैं कि आखिर चीन ने भारत पर अचानक हमला क्यों किया, अचानक उसने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की और जीते हुए इलाकों को छोड़कर वापस क्यों चला गया। जवाब है शांग्रीला घाटी। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, शांग्रीला घाटी, जिसे सैटेलाइट भी नहीं खोज पाते। दरअसल दोस्तों, शांग्रीला घाटी हिमालय में मौजूद है। इस त्रियामी दुनिया में चौथे आयाम की वो रहस्यमयी और अनजान जगह जहां ना तो कोई जा सकता है और ना ही जिसे कोई देख सकता है। शांग्रीला घाटी तमाम रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। कहा जाता है कि काल यानी समय यहाँ ठहर जाता है। शांग्रीला घाटी बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यों से भरी हुई है, या फिर कहें कि उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है तो गलत नहीं होगा। दुनिया को कम से कम बरमूडा ट्रायंगल का एरिया तो पता है कि वो कहां पर स्थित है, लेकिन शांग्रीला घाटी के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कहां है। वो भी तब जब आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष के पल पल की खबर ले लेता है। सैटेलाइट गली गली की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है।
यानी आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहां तक कि सैटेलाइट में भी इसे देखा नहीं जा सकता है। इस जगह को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग ही वहां जा सकते हैं जो या तो सिद्ध हों या फिर जिनकी आत्मा एक साफ और पाप रहित हो। ये जगह काल से परे मानी जाती है। यहां उम्र रुक जाती है या फिर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी ने यहां कुछ मिनट भी व्यतीत कर लिए तो इस दौरान बाकी दुनिया में सदियां बीत चुकी होती हैं। दोस्तों, आज की साइंस के लिहाज से बात करें तो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 11 डायमंड बताए हैं। वेदों में 64 मुख्य आयामों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम तीसरे आयाम में रहते हैं, मगर नेलांग घाटी चौथे आयाम की जगह है। ये रहस्यमयी और आध्यात्मिक लोगों की दुनिया है। यहां रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहां रहने वाला हर कोई अमर है। यहां किसी की मृत्यु नहीं होती। शांग्रीला तिब्बती संभाला के नाम से पुकारते हैं। इसे सिद्धाश्रम और ज्ञान मठ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कहीं मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहीं पर गए थे। बौद्ध धर्म की कुछ किताबों में भी ज्ञानगंज मठ का उल्लेख है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो चुका था। इसी वजह से तिब्बत के बौद्ध लामा या सिद्ध पुरुष इस स्थान को संभाला के नाम से बुलाने लगे। तिब्बती लोगों में मान्यता है कि जब भविष्य में दुनिया अपने बुद्ध और आपदाओं से तबाही के कगार पर खड़ी होगी, तब शांग्रीला घाटी से ही कोई सिद्ध पुरुष आकर दुनिया को तबाही से बचाएगा। ज्ञानगंज मठ या सिद्धाश्रम में केवल वही जा सकता है जिसे खुद वहां रहने वाले सिद्ध लोग बुलाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि शांग्रीला यानी सिद्धाश्रम अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, जिसे विश्वकर्मा ने रंभा के कहने पर इस अलौकिक आश्रम को बनाया था, जिसमें एक तरफ कैलाश मानसरोवर तो दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर और तीसरी तरफ वैष्णो तीर्थ है। कहते हैं कि ईश्वर इस दुनिया के लोगों से यहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों के जरिए ही मिलता है या फिर वो यहाँ रहने वाले लोगों के सीधे संपर्क में रहता है। हालांकि जिस तरह से स्वयं कैलाश पर्वत अपने आप में महान रहस्यों को समेटे हुए है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये स्थान कैलाश पर्वत के पास ही है। दोस्तों, अब बात आती है इसकी खोज की, तो दुनिया के कई हिस्सों से लोग इस घाटी के बारे में सुनकर इसका पता लगाने हिमालय पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लापता हो गए और लौट कर ही नहीं आए। ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने 1933 में एक किताब लिखी थी। इस किताब के सामने आने के बाद दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में पता चला। अब चीन की ओर से इसकी खुफिया तरीके से खोज और घुसपैठ के पीछे इसको लेकर फिर से चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन हर हाल में इस जगह तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, इस घाटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या होगा अगर चीन इस घाटी तक पहुंच गया? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।